हेलो गाइस, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विच रिड्यूस फीवर इज नोन एज, यानी कि वो दवा जो फीवर को रिड्यूस करने के काम आती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक्स, नेक्स्ट है एंटीएमेटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक होता है वो बेसिकली जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, ये जो है पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स जो है ये फीवर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीएमेटिक्स जो है वो वोमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये पूछा जा रहा है कि फीवर को रिड्यूस करने वाली दवा का नाम क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है आंसर नंबर सी, एंटीपायरेटिक्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। What should the nurse read carefully in the drug order to give safe medicine, यानी कि नर्स को कौन सी चीज़ को केयरफुली जो है वो रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए जब वो मेडिसिन दे रही है पेशेंट को। तो ठीक है, यानी कि कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें उसको देखना चाहिए दवा देने के पहले। पहला ऑप्शन है ड्रग एंड पेशेंट नेम, नेक्स्ट है ड्रग डोजेज एंड रूट, नेक्स्ट है डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आंसर नंबर डी, क्योंकि जब नर्स जो है वो किसी पेशेंट को मेडिसिन देने जा रही है तो ऑब्वियसली उसे ड्रग का नाम, यानी कि कौन सी दवा दे रही है, कौन से पेशेंट को दे रही है, ये दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है। कितनी मात्रा में दवा दे रही है और कौन से रूट से दे रही है, लाइक IM, IV, सबक्यूटेनियस एक्सेट्रा। फिर किस डेट को दे रही है और डॉक्टर का ऑर्डर है या नहीं है विद द सिग्नेचर। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जानना ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ECG इज़ यूज्ड टू मेज़र, ECG किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या नापने के लिए यूज़ किया जाता है। पहला है टेम्परेचर, नेक्स्ट है हार्ट बीट, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो ECG जो है इसका फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो बेसिकली ये क्या है, हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए हम स्फेग्नोमैनोमीटर यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन हम ऐसे ही काउंट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या है, आंसर नंबर बी, हार्ट बीट। ECG इज यूज्ड टू मेज़र हार्ट बीट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एक्टिविटी नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पल्स ऑक्सीमीटर से रिकॉर्ड नहीं की जाती है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। पहला है पल्स, तो ऑब्वियसली पल्स ऑक्सीमीटर में हम पल्स मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है SpO2, ये भी मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये भी मेज़र करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या नहीं हम चेक कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ECG चेंजेस, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हम ECG में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है सुटेबल पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन इज़, यानी कि रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए सुटेबल पोजीशन क्या होती है। पहला है प्रोन पोजीशन, नेक्स्ट है लिथोटमी पोजीशन, नेक्स्ट है सिम्स पोजीशन, नेक्स्ट है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्रोन पोजीशन, यानी कि उल्टा जिसमें पेशेंट जो है वो लेटता है। उल्टा लेटने का मतलब जो चेस्ट है वो नीचे के साइड में रहेगा, फेस किसी एक साइड में टर्न रहता है और जो बैक का साइड है वो ऊपर के साइड में विजिबल होता है। ठीक है, तो उस पोजीशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन। तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए जो है सबसे अच्छा पोजीशन या हम कह सकते हैं सुटेबल पोजीशन क्या माना जाएगा इन चारों में से, प्रोन पोजीशन।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर ऑल्सो नोन एज, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और किस नाम से हम जानते हैं। पहला है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नेक्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन, नेक्स्ट है इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, नेक्स्ट है आइडियोपैथिक इन्फेक्शन। तो बेसिकली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन बेसिकली वो इन्फेक्शन है जिसके लिए पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, यानी प्राइमरली उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है नॉर्मल रेस्पायरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉर्मल रेस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, एपनिया, डिस्निया, यूपनिया या ऑर्थोपनिया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, यूपनिया। ठीक है, यूपनिया को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेस्पायरेशन। ठीक है, एपनिया मतलब टेम्पररी रूप से समटाइम जो है रेस्पायरेशन नहीं हो पा रहा है, सांस नहीं आ रही है, वो क्या है, एपनिया है। डिस्निया माने डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है यूपनिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लेट डाउन बाय WHO, WHO के द्वारा हैंड हाइजीन के कितने जो है मूवमेंट्स हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है, 5, 6, 7 या 8। तो हमारा करेक्ट आंसर है 5। बेसिकली जो 5 मूवमेंट्स हैं, यानी कि कब, ये स्टेप नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट्स पूछा जा रहा है ना कि स्टेप। स्टेप जो हैंड हाइजीन का है वो अलग है और मूवमेंट्स अलग है। स्टेप का मतलब कि किसके बाद हमें क्या करना है, कौन क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है जब हम हैंड हाइजीन कर रहे हैं, यानी कि हम बेसिकली हैंड वॉशिंग जब कर रहे हैं तो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स आते हैं। यहाँ पे जो है हैंड हाइजीन के अंदर मूवमेंट्स पूछा जा रहा है, यानी कि हमें कब कब हाथ धोना है बेसिकली। ठीक है, लाइक पेशेंट को टच करने से पहले, उसके बाद में कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके पहले कोई बॉडी फ्लूइड वगैरह के कांटेक्ट में अगर आए हैं तो उसके बाद में, इस तरीके से जो है WHO ने 5 जो है मूवमेंट्स दिया है हैंड हाइजीन के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है द अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन डेवलप्ड इट्स कोड ऑफ एथिक्स इन द विच ईयर। ठीक है, यानी कि जो अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन है उसने कोड ऑफ एथिक्स को कौन से ईयर में दिया था, या वो कोड ऑफ एथिक्स कब डेवलप हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1950। ठीक है, 1950 में या 1950 में कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुआ था बाय द अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग, यानी कि जब कहीं पे वुंड हो गया है तो वुंड ड्रेसिंग करने के टाइम पे हम क्या क्या चीज़ फॉलो करेंगे। पहला है सेप्टिक टेक्निक, दूसरा है मेडिकल एसेप्सिस, नेक्स्ट है सर्जिकल एसेप्सिस, नेक्स्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। तो ऑब्वियसली हम मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे जब भी हम वुंड ड्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस दोनों को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो हमारा राइट आंसर है आंसर नंबर डी। ओके, तो आज की क्लास में हमने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में देखा जो कि बेसिकली आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।